हेलो एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप फिर से मौजूद है आपके अपने फेवरेट चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सदी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। राइट दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक अपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंप्लीट करवा चुका हूं, उसमें कैपेसिटेंस वाला पार्ट में करंट के बाद में ही पढ़ाता हूं जनरली। राइट, तो जल्दी से पहले वाले वीडियोस भी देखें आप और स्टे कनेक्टेड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स। राइट, जल्दी आ जाए आप। हेडिंग डालें आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। सबसे पहले हेडिंग डालें आप इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले डालें आप हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था, चार्ज एट रेस्ट। तो जब भी आप चार्ज रेस्ट कंडीशन में होता है उस समय जो भी स्टडी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे ही चार्ज मोशन में आता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो अब चार्ज के मोशन की बात करेंगे अपन। और जब चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट का रूप ले लेता है। तब वो किसका रूप ले लेता है, करंट का रूप ले लेता है। और जब चार्ज करंट का रूप ले लेता है तो वहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आने लग जाता है। राइट, जब भी चार्ज मोशन में होगा। तो चलो बात करते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है। तो देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है कि कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, कोई भी मेरे पास कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ठीक है। एक कंडक्टर के थ्रू, सपोज ये कंडक्टर का मेरे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कंडक्टर का क्या है, दिस इज व्हाट क्रॉस सेक्शन। एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से सपोज कितना चार्ज पास हो रहा है, सपोज डेल्टा क्यू चार्ज पास होने में कितना टाइम लग रहा है, सपोज डेल्टा टी। डेल्टा क्यू चार्ज को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, डेल्टा टी। तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि कितने टाइम में कितना चार्ज पास हुआ वो पता चल जाए तो चार्ज और टाइम का रेशियो निकाल के आप करंट निकाल सकते हो। लेकिन ये करंट कौन सा चार्ज होता है और कौन सी करंट होती है, कौन सा चार्ज और कौन सा टाइम होता है वो डिसाइड करेगा कि करंट कौन सी मालूम कर रहे हैं आप। क्योंकि करंट आपके पास क्या क्या हो सकती है, यू कैन कैलकुलेट करंट इन एन इंटरवल। आप एक इंटरवल में करंट कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 1 घंटे में कितना करंट फ्लो हुआ। मैं आपको पूछ सकता हूं कि 5:05 पर कितना करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, जिसको आप क्या बोलोगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो दो तरह की करंट की बात करेंगे अपन। तो जब भी आप करंट की बात करते हो, करंट आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, इट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू any conductor, electric current through any conductor is electric charge flowing, electric charge flowing per unit time। ये पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना चार्ज पास हो रहा है, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली। अक्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहां पर चेयर लगा के बैठ जाओ आप और ऑब्जर्व करो भाई, घड़ी लेके बैठ जाओ कितना चार्ज पास हो रहा है, वो मुझे क्या देगा, इलेक्ट्रिक करंट देगा। राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट दो तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक पहली करंट जो होती है वो क्या होती है, एवरेज करंट। एक अपन क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज करंट। एवरेज, जब भी आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, आई एवरेज का मतलब क्या हो गया, टोटल। तो कुल मिलाकर जो करंट है, या फिर यहां से करंट का अगर करंट लिखोगे आप तो करंट सिंपली किसका रेशियो होता है, करंट जो होता है वो क्या हो रहा है, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हुआ, उस टाइम को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट निकल के आ जाएगी। ऑलराइट, तो यहां से देखो मैं इसकी यूनिट लिखूंगा। अगर मैं यहां से यूनिट लिखूंगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बस कूलम और टाइम होता है मेरे पास सेकंड। कूलम पर सेकंड को अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको, एम्पियर। और एम्पियर को किससे लिखोगे आप, कैपिटल ए से। एवरेज करंट पे आता हूं, 1 मिनट। और यहां से अगर आप और देखोगे, और मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी भाई, आप तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन की बात करते हो, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बट स्टिल
इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो सुनो, इधर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने ध्यान दिया हो, सपोज मेरे पास 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो बताओ इधर कितना जाएगा? कितना जाएगा भाई? 2 + 2 कितना जाएगा? 4 एम्पियर। अगर मैं बोलता हूं सपोज 2 एम्पियर इधर से आ रहा है और 2 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो बताओ इधर कितना जाएगा? तो भी उतना ही जाएगा। 2 + 2 कितना जाएगा? 4 एम्पियर। क्या जो भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रही थी या इधर से जो करंट फ्लो हो रही थी, इन दोनों कंडक्टर के बीच में एंगल कुछ और है, इन दोनों कंडक्टर के बीच में एंगल कुछ और है? क्या मुझे एंगल देखने की रिक्वायरमेंट आई क्या यहां पर? जैसा कि अपन वेक्टर में देखते थे कि जिस डायरेक्शन में करंट होता था, फिर वहां पर अपन क्या करते थे, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होता था, मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर होता था, फिर अपन एंगल देखते थे, फिर अपन क्या करते थे, वेक्टर एडिशन करते थे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते थे, रूल्स यूज करते थे अपन वेक्टर्स के। लेकिन करंट के अंदर कोई रूल यूज किया क्या अपन ने? सीधा अपन ने एल्जेब्रिक सम किया है करंट का। अपन ने सीधा क्या परफॉर्म किया? एल्जेब्रिक सम। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन क्या करते हैं, हमेशा एल्जेब्रिक मतलब वेक्टर एडिशन के लॉज, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लॉज को अपन यहां पर काम में नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देंगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों भाई? सिंस वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन आर नॉट यूज्ड, आर ये एकदम जेन्युइन रीजन है, आर नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेशन। ये आपको चीज समझ में आ गई? ऑलराइट, ये समझ में आ गई अपने को। अब बात करते हैं अपन एवरेज करंट की, है ना। अब नाउ वी टॉक अबाउट एवरेज करंट। देखो एवरेज करंट क्या होता है? आई एवरेज। देखो एवरेज करंट किसको लिखोगे आप? अब एवरेज, जब भी आप एवरेज किसी भी चीज का एवरेज लिखते हो तो टोटल ओपन टोटल होता है। तो मैं यहां पर आई एवरेज लिखूंगा, क्या होगा? चार्ज और टाइम का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज और कितने टाइम तक फ्लो हुआ अपॉन टोटल टाइम। ये क्या हो गया? एवरेज करंट हो गया, मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। ये क्या होगा? हमेशा एवरेज करंट होगा। और अगर एवरेज रेट, जनरली एवरेज को किससे लिखते हैं अपन? डेल्टा से लिखते हैं अपन। तो टोटल चार्ज अगर डेल्टा फ्लो हुआ है डेल्टा टी टाइम के लिए के अंदर, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये मेरे पास क्या हो गया? एवरेज करंट हो गया मेरे पास। अरे क्लियर? देख और देख, फिर यहां से देख, इसके बाद अपने पास दूसरी करंट आती है, क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। एक करंट हो गया, लिखो इसको, लिख लो, इसको लिख लो। फिर अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट की। एवरेज करंट हो गई। नाउ राइट डाउन इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। पॉइंट बना बना के लिखते जाओ। ये पॉइंट बना दो आप अली, है ना, नोट लगा दो। ये पहला पॉइंट लिख दो, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट लिख दो, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिख दो, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है? देखो इंस्टेंटेनियस करंट अपने को समझ में आ गया है। क्या है कि भाई इफ इंस्टेंट पर, इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब क्या हो गया? टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया है, और जब टाइम इंटरवल छोटा होगा तो डेल्टा टी कैन बी रिटन एज व्हाट? dt। और अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो टाइम जितना कम लोगे तो चार्ज फ्लो भी उतना ही कम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है तो डेल्टा क्यू भी क्या होगा? टेंस टू जीरो होगा। और डेल्टा क्यू टेंस टू जीरो है, इसका मतलब डेल्टा क्यू कैन बी रिटन एज व्हाट? डी क्यू। और इन दोनों के चलते तो जो मेरे पास आई एवरेज करंट था वो आई एवरेज एवरेज नहीं रह जाएगा, वो क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या हो गया? तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? डी क्यू बाय डी टी। सिंपल है ना। इसको अगर मैं डी क्यू लिख दूं, इसको मैं डी टी लिख दूं, तो ये क्या हो गया मेरे पास? दिस इज व्हाट? आई। ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। डिफरेंशिएशन चार्ज का अगर मैं क्या कर दूं? डिफरेंशिएशन। बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, बेटर है कर लो, इससे भागने का कोई तुक नहीं है। चैनल के ऊपर मैंने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके मैथमेटिकल टूल्स वाली देखना आप। एक कैलकुलस वाली प्लेलिस्ट भी है, जाके देखो, कर लो। डिफरेंशिएशन ऑफ
चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे क्या देगा हमेशा, इंस्टेंटेनियस, याद रखना इंस्टेंटेनियस करंट देगा, ठीक है। और देखो और क्या लिख सकता हूं मैं, देखो यहां पर अब जनरली होता है क्या है, सब समझना, करंट का डायरेक्शन कहां लिया गया है, स्केलर क्वांटिटी तो समझ में आ गया, लेकिन फिर भी करंट किसी डायरेक्शन में अपन बोलते हैं ना फ्लो हो रही है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, सपोज मेरे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, सपोज ये पॉइंट मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या ली गई है, इलेक्ट्रिक करंट को माना गया है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज assumed टू बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं कि भाई डायरेक्शन ऑफ क्या है कि करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट आइए, सपोज कंडक्टर है, समझ में आ गया, कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहे हैं तो करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसको आप कन्वेंशनल करंट बोल सकते हो, जनरली इसको कन्वेंशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं अपन, और कई बार किताबों में आपको देखने को मिलेगा ये, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो क्लियर, और देख, और पॉइंट लिखते जाओ, बस पॉइंट बना के लिखते जाओ, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूमेरिकल करवाऊंगा एक साथ, धमाकेदार परफॉर्मेंस, मजा आ जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। कितने हो गए, 4। देख पांचवा पॉइंट और देख क्या होगा, देख करंट का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, सिंपल, चार्ज अपॉन टाइम, ये तो चार्ज और टाइम का रेशियो है ना। अपन ने चार्ज क्वांटाइजेशन पढ़ा था, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, याद है कुछ। N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेरे पास क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ध्यान हो, ये क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से I का एक और फॉर्मूला देखो क्या हो गया, I इक्वल्स टू NE अपॉन T। I का एक और फॉर्मूला आ गया, I इक्वल्स टू करंट, क्या करंट का कैसे निकाल सकते हैं अपन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, टाइम बताओ। सपोज मैं आपको बोलता हूँ 100 इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में फ्लो हो रहे, बताओ करंट कितनी होगी, NE अपॉन T, सिंपल, NE अपॉन T सिंपल। देख इसके बाद क्या है, फिर करंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कैसे निकालोगे, सपोज मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर रिवॉल्व कर रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सपोज v स्पीड से इधर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस, और कितना सर्कुलर पाथ है, r सर्कुलर पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट किधर आएगा, करंट, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व कर रहा है तो करंट कहाँ फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। समझ में आ गया, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज तो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के बराबर लिखते हैं अपन, और E की वैल्यू लिखते हैं अपन 1.6 × 10⁻⁻19। अब T को मैं क्या बोल देता हूं, सपोज T को मैं ले लेता हूं टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वही क्या होता है, टाइम पीरियड। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है वही क्या होता है, टाइम पीरियड। तो यहां से फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया, करंट का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये आ गया कि आपको अगर टाइम पीरियड दिया हुआ हो और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को घूमने में, एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है, E अपॉन T। देख इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन T क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो E मल्टीप्लाइड बाय F भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, टाइम पीरियड। ये क्या है, टाइम पीरियड। अगर मेरा v स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो स्पीड इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना चलेगा, 2πr, और टाइम पीरियड क्या हो गया, अगर डिस्टेंस 2πr लिया है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर। तो v इक्वल्स टू क्या आ गया, 2πr/t। तो यहां से t क्या लिख सकता हूं मैं, t हो जाएगा मेरे पास कितना, 2πr डिवाइडेड बाय v। तो देखो करंट का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्या, I इक्वल्स टू E अपॉन t। t की वैल्यू 1 अपॉन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 1 अपॉन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन
2 पाई आर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ईवी अपॉन 2 पाई आर। देखो करंट का फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया। मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए करंट इस तरीके से आप निकालोगे। अरे समझ में आ रहा है बबुआ? क्लियर? चलो और देखो आगे, और अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से 6 पॉइंट हो गए। देखो और दिखाता हूं, और बढ़िया बढ़िया पॉइंट देखते हैं अपन। देखो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और देख पॉइंट क्रमांक 7, सपोज मेरे को आई वर्सेस टी कर्व दिया हुआ है, कैसा भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, आई वर्सेस टी कर्व दिया हुआ है। मैंने आपको हमेशा दो चीज बताई है, एक कर्व से अपन हमेशा स्लोप और एरिया अंडर द कर्व, दो इंफॉर्मेशन आप हमेशा निकाल सकते हो। अगर मैं इसका एरिया अंडर द कर्व लिखूं, अगर मैं क्या लिखूं, एरिया अंडर व्हाट, आई टी कर्व, एरिया अंडर आई टी कर्व कैसे निकालूंगा, है ना, इंटीग्रेशन से अपन एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई एक्सिस पे जो भी है उसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आई टी कर्व से इंटीग्रेशन आ जाएगा, वही एरिया अंडर द आई टी कर्व। और क्लियर, ये हो गया। और आई मल्टीप्लाइड बाई टी होता क्या है, आई मल्टीप्लाइड बाई टी होता क्या है, चार्ज होता है, टोटल चार्ज फ्लो। ये किसके बराबर आ जाएगा, टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। मतलब क्या पता चला इससे कि आई टी कर्व अगर दिया हुआ हो तो उसका एरिया अंडर द कर्व अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उससे मुझे क्या मिलेगा, हमेशा टोटल चार्ज, एक पर्टिकुलर गिवन ड्यूरेशन में टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ वो निकाल सकते हैं आप। मुझे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहां से, अब यहां से मेरे को अगर मुझे एवरेज करंट पूछ, अगर इसी ग्राफ से अगर मुझे एवरेज करंट पूछ ले, तो ग्राफ से अगर मैं आई एवरेज भी निकालना चाहूं तो आई एवरेज क्या होता है, टोटल चार्ज, ये होता है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, यही होता है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे आप, एरिया से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ आई टी कर्व एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये क्या कर सकते हो, मतलब क्या कुल मिलाकर क्या हुआ, आई टी कर्व से अगर मैं टोटल चार्ज निकाल लूं, टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। तो एरिया को टोटल टाइम से डिवाइड करोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, आई एवरेज निकल के आ जाएगा। और एरिया निकालोगे तो उससे टोटल चार्ज आ ही जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया है? ओ क्लियर? देख उसके बाद एक और पॉइंट देख। अब देखो अगर मैं कोई आई क्या, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू दी हुई है, इफ, क्या बोल रहा हूं, इफ इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस कैसे पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस मतलब आई जो होगा वो क्या होगा, टाइम का फंक्शन होगा। आई इज फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आई क्या है, टाइम का फंक्शन होगा, ठीक है, तो वो करंट क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट होगी। तो अब मुझे पूछिए कि भाई आई एवरेज निकालो। एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका, हमेशा ध्यान रखना आप कि आपके पास मुझे मालूम करना है, ये बहुत तरीका बहुत स्टैंडर्ड है कि एवरेज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोला मैंने, एवरेज, वाई का एवरेज निकालना एक्स के हिसाब से। तो वाई एवरेज कैसे लिखोगे आप, वाई का इंटीग्रेशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर डी एक्स, ये सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है। और लिमिट एक्स की जो भी दी हुई है वो लिमिट लग जाएगी, जो लिमिट होगी वो एक्स की लग जाएगी मेरे पास। यहां पर भी क्या है, मेरे को आई एवरेज निकालना है टाइम के रेस्पेक्ट में। एवरेज क्या होगा, ओवर द टाइम इंटरवल ही आएगा मेरे पास। एवरेज क्या आता है, हमेशा टाइम इंटरवल के लिए आता है, और इंस्टेंटेनियस होता है एक इंस्टेंट के लिए। तो आई एवरेज क्या आएगा, देखो यहां से तो क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन आई का विद रिस्पेक्ट टू टाइम और इंटीग्रेशन डी टी, T1 से लेकर T2, अगर लिमिट दे रखी है T1 से लेकर T2। देखो ये चार्ज है ना, ये क्या है, चार्ज ही तो है, और नीचे क्या है, ये टाइम, टोटल टाइम है। तो टोटल चार्ज अपन टोटल टाइम हो गया। तो आई एवरेज इस तरीके से निकाल दोगे आप, आई एवरेज इस तरीके से निकाल लोगे। क्लियर? लिखो इसको, लिखो जल्दी लिखो इसको, फिर क्वेश्चन कराता हूँ मैं, है ना। इसके अलावा और क्या पॉइंट है, जल्दी लिखो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। धमाकेदार परफॉर्मेंस। हाँ देखो फटाफट बस 5-6 क्वेश्चन बनते हैं इस पे। सारे पॉइंट मैं आपको वैसे लिखवा चुका हूँ, बस क्वेश्चन तो इसके बाद कुछ बचे ही नहीं है। बस फॉर्मूला यूज़ करना है, बस काम करना है, खत्म। बस तो फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको वैसे ही बता दिए हैं। देखो देख क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे।
भाई जितनी चीजें बताई उतने न्यूमेरिकल हो जाएंगे मेरे पास, और क्या है भाई। क्वेश्चन इस पे क्या क्या बनेगा आपको, क्वेश्चन अब किस तरीके से होते हैं कि भाई आई इक्वल्स टू एन अपॉन टी है, 4 वेरिएबल है, कभी आई देके आई एन ई देके टी पूछ लेगा, कभी एन ई टी देके आई पूछ लेगा, कभी आई ई टी देके एन पूछ लेगा। ये हो गए 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, आई इक्वल्स टू एन अपॉन टी से बन सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या, चार्ज देके, करंट देके और ग्राफ देके आई एवरेज पूछता है। चार्ज देके आई एवरेज पूछ लिया, चार्ज देके आई एवरेज पूछ लिया, करंट देके आई एवरेज पूछ लिया। एक पॉइंट और लिखो यार, एक पॉइंट और, इसको पॉइंट में लिख दो आप, है ना, एक पॉइंट और लिख लो आप यहाँ पर। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि मेरे पास आपको कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको पूछा जाता है कि फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। कई बार एक और चीज आती है, क्या पूछा जाता है कि टाइम आफ्टर विच करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, कि टाइम बताओ कितने टाइम के बाद में करंट जो होगा वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो देखो डायरेक्शन चेंज करने का कब होता है, ये अपन ने क्वेश्चन, अगर आपने मेरा मोशन इन वन डायमेंशन अगर आपने पढ़ा हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी डायरेक्शन कब चेंज करता है। सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कब करेगा, तो अपन क्या करते थे, वेलोसिटी को 0 पुट करते थे, है ना। वेलोसिटी कब 0 हुई और उसके बाद में नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, फिर 0 हुई वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट रुका, फिर उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो वो इंस्टेंट कब निकालते थे अपन, v को 0 पुट करके, ठीक है, v को 0 पुट करके, मतलब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन कब चेंज करेगा, जब उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। वो कब होगी, जब v 0 होगा। तो करंट के केस में भी वही है कि करंट क्या है कि टाइम आफ्टर विच करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, क्या करना होगा, पुट, क्या करो यहां पर, सिंपल पुट करंट इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड टाइम, बस सिंपल इतना सा करना है आपको, एंड फाइंड टाइम। क्लियर, बस इतना सा काम करना होगा, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, चलो ये हो गया मेरे पास, इसको लिख लो आप। बस अब क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ से, क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन देख क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्रथम पढ़ाओ आरंभ करे लाओ। देख क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं बोलता हूँ कि भाई इफ 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन flows in 60 minute through a conductor क्या करना है, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन, फाइंड टोटल चार्ज flowing in 60 minute and magnitude of current। और साथ में क्या मालूम करना है आपको, करंट का मैग्नीट्यूड भी आपको मालूम करना है, करंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। देखो सिंपल सा है, इसने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, इसका मतलब आप क्या मालूम कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लो कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम कर लो। तो देखो क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई, और चार्ज आ गया तो क्या करोगे आप, एन ई डिवाइडेड बाय टी करके करंट निकाल लोगे। तो बस E पता है, T पता है ना, E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे मालूम करेंगे आप, तो देख लो यहाँ पर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने के लिए क्या करना होगा, देखो सिंस 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, भाई पार्टिकल ही तो है, चार्ज पार्टिकल है ना, कितने 6.02 इंटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो या नियरली इक्वल 6 ले लेता हूँ इसको मैं ना कैलकुलेशन के हिसाब से, 6 इंटू 23, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 मोल में कितने हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 10⁻23 कितना हो गया, 30 इंटू 10⁻23 क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, बस खेल खत्म। चार्ज कितना पास होगा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा पास कितना, n मल्टीप्लाइड बाय ई, n हो गया मेरे पास 30 इंटू 10⁻23, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻−19, पॉइंट हटाया, जीरो कैंसिल, कितना हो गया 16 तिया 48
48 इंटू 10⁻23 में से 19 गए, कितना बचा? 4 कूलम। भाई डेटा मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, कुछ भी है ना, इतना चार्ज फ्लो होगा। और करंट कितनी आ जाएगी? करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज आ गया आपके पास 48 इंटू 10⁴ एंड डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 60 इंटू 60 सेकेंड्स। 2 जीरो उड़ा दो यहाँ पर, कितना बच गया? 10⁻²। यहाँ से हटा दो आप, 12 से काट दिया, 3 बार कटेगा, 12 से काट दिया, 12 चौक 48। ओ भाई 36 है ना, 6 6 36, 12 3 36 एंड 12 चौक 48, कितना हो गया? 4/3। 4/3 मतलब 1.33 इंटू 10⁻²। सही है क्या? फाइनली कितना आ गया? 133 एम्पियर। इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू पे मत जाना, बस डेटा, बस कॉन्सेप्ट सीखो, क्वेश्चन करना कैसे है। ऑलराइट, लिखो इसको, जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं अपन। लिख दो जल्दी, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देख अगला क्वेश्चन, देखो और क्या दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन देख, देख क्या दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, an electron is revolving in hydrogen atom in an orbit of radius of 0.5 angstrom, 0.5 angstrom और with कितना करें? with 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड स्पीड। फाइंड करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी करंट बना रहा है? कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन, समझो। देख क्या होगा, अभी बताया मैंने, अगर आपको सीधा अभी मैंने इसका एनालिसिस करवा दिया था आपको, तो करंट कितनी फ्लो होगी? अगर स्पीड दिया हुआ तो EV/2πr, ये था ना अपने पास। बस E दे रखा है 1.6 10⁻⁻19 V, स्पीड दे रखी है आपको 3 इंटू 10⁻7 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। रेडियस कितना हो गया? 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻10। वो क्लियर? 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ मतलब 10⁻10। बस इसको सॉल्व कर लो आप। यहाँ पर पॉइंट हटाओगे 10, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 1/पाई को 0.32 लिखो आप, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 3, 1/पाई की वैल्यू 0.32। बस बाकी समेट लो आप, कितना हो गया? -19 + 7 -12, या इसको देख लो -10 ऊपर जाके कितना हो गया? 17, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। कैलकुलेशन देख लेना भाई, 1.63 और 0.32, और ये हो जाएगा 17 -19 -2 आ गया। बस यहाँ से कैलकुलेशन कर लो आप। ये तो 0. ये एक तरीके से उसको उड़ा दूँ, इन दोनों को उड़ा दूँ। ये 1/3 तो है, ये 3.14 था ना इसको। या एक काम करो, चल और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। देख मैं, ये कितना 3 है ना, पाई से इसको काट दिया मैंने 0.9 टाइम्स, समझ जा। और 16 9 जब 144 होता है, तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। और क्लियर? ये हो गया कैलकुलेशन। चलो अगला प्रश्न करो और वापस नेक्स्ट करो। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि भाई अब 3 तरह के और क्वेश्चन बन सकते हैं। हमेशा एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, एवरेज करंट पूछी जाती है जनरली। क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको पूछा जाएगा भाई फाइंड आउट द एवरेज करंट। और एवरेज करंट भी 3 तरीके से पूछेंगे। करंट देके एवरेज करंट पूछेगा, चार्ज देके एवरेज करंट पूछेगा, ग्राफ देके एवरेज करंट पूछेगा। 3 क्वेश्चन तो ये बन जाते हैं आपके। और उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका मैंने क्या बताया, डायरेक्शन कब चेंज करेगा। हो गए 4 क्वेश्चन खत्म। फिर आज का इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक खत्म हो गया। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज मेरे को चार्ज दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, क्या ले अपन चार्ज 40² - 2t। ठीक है, ये चार्ज की, ये चार्ज टाइम की टर्म्स में दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द
द टाइम आफ्टर विच current changes its direction. Current changes its direction. ना कितने टाइम के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी? मैंने क्या बोला? करंट की डायरेक्शन चेंज करनी, अगर पता करनी है तो क्या करो, करंट को जीरो पुट करके टाइम निकाल लो, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, है ना? अभी थ्योरी में डिस्कस किया अपन ने। बस यहां से तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? करंट, इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया? डी क्यू बाई डी टी। डिफ्रेंसिएशन करके आप क्या निकाल लो? करंट निकाल लो। तो देखिए क्या आ जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, 4t स्क्वायर, 4 टू जा 8t माइनस 2t का डिफ्रेंसिएशन 2। आपको क्या करना है? इसको जीरो पुट करना है। तो क्या आ गया? तो t इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 उधर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 सेकेंड। खत्म क्वेश्चन, एक लाइन के अंदर। बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए वहां कहां पर क्या लगने वाला है। अगर वो चीज क्लियर होगी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऑलराइट, चलो आगे देखो, और लिखो, उसको जल्दी लिखो, और देखो और क्वेश्चन कराता हूँ। देखो और क्या पूछ सकते हैं, और क्या पूछ सकते हैं? सर यही लिख रहे हो, यही मिटा रहे हो, क्या बात है? अरे यार उतना कौन चले यार। यहाँ से आपको थोड़ी आपका विजुअल भी अच्छा हो जाता है। मैं आगे लिखता हूँ तो बीच में आता हूँ, तो इसलिए जनरली मैं क्या मिटा देता हूँ यहीं से, तो आपके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाता है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ देख, मुझे क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है चार्ज क्यू, दिया हुआ है आपको सपोज 5t स्क्वायर माइनस 5t। ठीक है, आपको मालूम करना है फाइंड एवरेज करंट। फाइंड एवरेज करंट। एवरेज करंट देखो, मैंने आपको क्या बोला था? एवरेज करंट, जनरली एवरेज जब भी कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए आपको टाइम इंटरवल दिया होता है तो आप एवरेज करंट निकाल पाते हो। और इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होता है? एक इंस्टेंट दिया होता है जहां पर आप करंट निकालते हो। यहां पर कुछ नहीं दिया है, यहां पर कुछ नहीं दिया है। एक तो वो टाइम इंटरवल दे देगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर जब भी क्वेश्चन में टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ हो तो उसका सिंपल सा तरीका सुनना भाई। मैं क्या पूछ रहा हूं? आपको एवरेज करंट फाइंड आउट करनी है। करंट कब तक फ्लो होगी? किसी टाइम पे करंट फ्लो होना शुरू हुआ, फाइनली जब करंट जीरो हो गई, जब करंट फ्लो होना जीरो हो गई तो वही तो ड्यूरेशन मेरा करंट फ्लो होने का ड्यूरेशन है। जब तक करंट फ्लो हो रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब करंट स्टॉप्स फ्लोइंग। व्हेन करंट स्टॉप्स फ्लोइंग, तो करंट को जीरो होने में जो टाइम लगा वही मेरा क्या हो गया? टाइम ड्यूरेशन हो गया। और उस ड्यूरेशन के अंदर मुझे क्या मालूम करना है? कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, या कितना एवरेज करंट फ्लो हो रहा है। तो देख, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो जब भी आपको टाइम इंटरवल नहीं दिया हुआ हो तो करंट को जीरो पुट करके क्या निकाल लो? इंटरवल निकाल लो। लिख लो इसको कहीं, जब आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ हो तो क्या कर लो? तो सबसे पहले क्या मुझे करंट निकालना है, तो सबसे पहले करंट निकालो डी क्यू बाई डी टी, डिफ्रेंसिएशन करके क्या होगा? देखो इसका डिफ्रेंसिएशन, इसका 5 टू जा 10t माइनस 5t का 5, और इसको क्या करोगे? जीरो पुट करोगे तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? देखो तो t इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास? 5 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया? 0.5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया? तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 0.5 तक करंट फ्लो हुई। मतलब ये वह टाइम है जहां पर करंट फ्लो होना जीरो हो गई, क्योंकि मैंने आई को जीरो पुट कर दिया है। डिफरेंशियल सही किया ना, 5 दूनी 10 और 5 का 5 है ना, तो 0.5। तो करंट जो होगी, तो करंट फ्लोज कितने टाइम तक फ्लो हुई है? फ्लोज फ्रॉम, टाइम नेगेटिव तो हो सकता नहीं है, तो इनिशियल टाइम तो जीरो ही लोगे। t इक्वल्स टू 0 टू 0.5 सेकंड तक करंट फ्लो हुई होगी। बस आपको क्या करना है? अब आई एवरेज निकालना है। तो आई एवरेज क्या आएगा? देखो तो आई एवरेज, देखो दो तरीके आई एवरेज निकालने के। एक तो मैंने क्या बताया, अगर करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो आई डी टी अपॉन डी टी करके निकाल लो। एक तरीका इससे निकाल सकते हो आप, ये तरीका आपको करना है। और टाइम की वैल्यू क्या हो? 0 से लेकर 0.5 तक क्या होगी? यूनिट लग जाएगी। 0 से लेकर 0.5 तक क्या लग जाएगी? यूनिट लग जाएगी। इससे ट्राई करना आप, आई की वैल्यू ये रख देना आप। ये निकाला मैंने आई, ये आई है ना 10t माइनस 5। और एक और होता है आपके पास, है ना, दोनों तरीके बता रहा हूं। और आई एवरेज इक्वल्स टू, एक ये भी तो है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अरे याद आ रहा है? डेल्टा मतलब क्या होता है? क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जो तरीका आपको समझ में आए, ये तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा इजी भी हो जाता है। इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि यहां पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन में पता नहीं कुछ मिस्टेक कर जाओ।
बस इसलिए तो इसको तो इससे करना, दोनों आंसर मैच करना, सेम आएंगे आपके। देखो तो क्यू फाइनल कितना हो गया? क्यू फाइनल का मतलब क्या हो गया? 0.5 पर चार्ज की वैल्यू कितनी है? तो 0.5 पर चार्ज की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0.5, तो ये हो गया मेरे पास क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। क्यू इनिशियल तो टी इक्वल्स टू 0 है, तो क्यू इनिशियल तो 0 आ गया मेरे पास, 0 पुट करोगे एंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना हो गया? 0.5 माइनस 0, तो कितना आ गया? देखो ये क्या हो गया? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 डिवाइड बाय 100 1.25, 1.25 माइनस 5 5 जा कितना हो गया? 5 5 जा 25 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? ये 0.5। बस यहां से आप क्या करो? कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा मेरे पास। 0.5 इसको वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, ये आ जाएगा मेरे पास कितना? माइनस का 1.25 डिवाइडेड बाय 0.5, मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2.25 एवरेज करंट आ जाएगा। करंट की एवरेज वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है ना। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? कि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सिर्फ इतना सिग्निफाई करेगा। भाई कैलकुलेशन देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, अगर मिस्टेक नहीं हुई होगी वो देख लेना आप, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैंने अपने हिसाब से ले लिया था इसलिए आ गया, अदरवाइज जब भी नेगेटिव करंट आता है इसका मतलब क्या? इट शोज दैट नेगेटिव साइन शोज दैट करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ये हो गया बस। एवरेज वैल्यू क्या आ गया मेरे पास? माइनस 2.25। बाकी देख लो यहाँ पर फाइनल कितना है आपके पास? 5t स्क्वायर माइनस 5t। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो ऐसा होने का रीजन भी क्या है? क्योंकि मेरे पास 0.5 आया टाइम, अगर ये 0.5 की जगह मेरे पास ग्रेटर देन 1 होता तो ये वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आती है ना। इसकी जगह में क्या ले लेता? अगर मैं इसको ले लेता t स्क्वायर माइनस 5t, समझना, इसको मैं क्या ले लेता? t स्क्वायर माइनस 5t, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन लेता तो हो सकता है ऐसे पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाती। मेथड समझो आप, तरीका समझो आप, तरीका एकदम करेक्ट है। समझ में आ रहा है? कहीं घबराने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव साइन से कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर एकदम सही है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या? देखो अब ये चार्ज देके निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन और क्या बनता है? करंट देके एवरेज पूछ लेगा। और देखो लिख लिया, इसको लिखो, आंसर 1 मिनट 2.5 आएगा ना ये भाई मेरे, 2.5 1.25 का डबल हो जाएगा ना 0.5। ये 5 पंजे 25 पंजे 125, देख लेना बस क्वेश्चन मिस्टेक। 5 पंजे 25, 2.5 1.25 हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? ए भगवान, करंट देके पूछेगा। आप देखो करंट दे दी और आई एवरेज निकालो। अगला क्वेश्चन क्या है? करंट देके आई एवरेज पूछ लेगा, कैसे निकालोगे? देख, हे भगवान। देख अगला प्रश्न देखो, मेरे को क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दे दिया आपको, करंट दे दी आपको I इक्वल्स टू कुछ भी ले लो यार, एक तो मैं लेने में गड़बड़ कर देता हूँ, 6 माइनस 3t फॉर एग्जाम्पल, ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे कैलकुलेशन में कुछ आ जाए मेरे को नहीं पता, मैं मेथड बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट करो। अब इसको ट्राई करो तुम, इतना भी इसको ट्राई करो। हाँ ट्राई देख इंटरवल वापस देख, इंटरवल नहीं दिया हुआ। एवरेज निकालना है मतलब इंटरवल, एवरेज निकालना है मतलब इंटरवल। एक काम करो, इसमें एवरेज करंट और टोटल चार्ज भी निकाल दो। फाइंड एवरेज करंट और टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो भी मालूम कर लो, ठीक है। दोनों मालूम कर लेते हैं। देख सबसे पहले अगर मुझे एवरेज अगर करंट पूछिए तो मुझे इंटरवल पता होना चाहिए। इंटरवल के लिए क्या बोला हमेशा? आई को 0 पुट कर दो। आई को 0 पुट करा, क्या आ गया? देखिए तो t इक्वल्स टू कितना हो गया मेरे पास? पहले मैंने सही किया था, वो देख लेना यार ना। 5 2 जा 10t माइनस, हाँ ठीक सही किया था वो। चल तो देख कितना हो गया? हाँ तो t इक्वल्स टू 6/3 कितना हो गया? ये 2 सेकेंड, सही लिखा गया। चल टाइम आ गया। देख तो मतलब कुल मिला के क्या हो गया? तो इंटरवल मेरा क्या आ गया? यहाँ से टाइम नेगेटिव हो सकता है नहीं, तो टाइम क्या होगा मेरे पास? 0 से लेकर, तो टाइम आ गया 0, इंटरवल आ गया t इक्वल्स टू 0 to 2 सेकेंड। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक मेरे पास क्या आ गया? इंटरवल आ गया। अब चार्ज फ्लो कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन आई डी टी, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 2, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम की लिमिट आ गई। बस इंटीग्रेशन करो यहाँ से। आई कितना है? 6 माइनस 3t dt 0 से लेकर 2 कितना हो गया? देख इंटीग्रेशन कर, 6 का इंटीग्रेशन 6t, 3t का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर बाय 2, 3t स्क्वायर बाय
2 और लिमिट मेरे पास क्या आ गई 0 से लेकर 2, 60 है भगवान तक गया रे 3t²/2। देख निकाल यहाँ से, देख q इक्वल्स टू कितना आ गया, q लगाओ यहाँ पर। सबसे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 3/2 कॉन्स्टेंट है t² मतलब 2 का स्क्वायर। ओ भाई क्लियर, अरे मच्छर खा रहे हैं यार। 6 इंटू 2 माइनस 3/2 ये हो गया मेरे पास, ठीक है। और माइनस लोअर लिमिट तो 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों t, ये 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो ये हो गया। ये टोटल चार्ज बस यहाँ से निकाल लो आप। ओ भाई क्लियर, इंटीग्रेशन देख लेना भाई यार। 6 चल, तो कितना हो गया, देख ये 2 से उड़ा दिया आपने, 6 दूनी 12, 12 माइनस 6 6, कितना आ गया 6 कूलम आ गया चार्ज। मुझे क्या एवरेज निकालना है, तो एवरेज तो अपने को सिंपल पता है। एवरेज कैसे, या तो ऐसे निकालो आई डी टी अपॉन डी टी 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2। ये इंटीग्रेशन अभी सोल्व किया अपन ने, टोटल चार्ज ही तो होता है टोटल चार्ज, तो ये तो हो गया 6 और इंटरवल नीचे क्या होता है टोटल टाइम कितना 2 सेकंड है, नहीं तो इंटीग्रेशन कर ले। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t, भाई डायरेक्ट लिख सकते हो आप 2 सेकंड। 6 अपॉन अपर लिमिट कितनी होगी 2, भाई इंटीग्रेशन डिफरेंस देख लेना भाई लोगों यार, वो देख लेना। देख कितनी आ गई, तो आई एवरेज कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया मेरे पास। ये लो एक और क्वेश्चन हो गया, समझ में आ रहा है। चार्ज को देख के निकाल लिया, करंट को देख सब जो निकाल लिया। चल आगे बढ़े, देख और क्या पूछेगा, और क्या पूछ लेगा भाई, पूछ ले भाई कितना पूछेगा। तो क्या क्या करा दिया मैंने, चार्ज देके करंट निकाल ली, करंट देके करंट निकाल ली, हाँ डिश 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 डन 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 डन। मिट जा रे पंच लुटेरे मिट जा रे डिन डिन डिन। देख अब क्वेश्चन क्या, ग्राफ वाले क्वेश्चन क्या आते हैं। देख सपोज मेरे पास क्या दे दिया, ये आई वर्सेस टी, ये ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया। ये t इक्वल्स टू 0 है, ये t इक्वल्स टू 1 है, ये t इक्वल्स टू 2। अरे यार क्या काट खा रहा है यार पाँव में, चींटियाँ, ठीक है। और ये i की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर। मैं आपको पूछता हूँ फाइंड एवरेज करंट, क्या मालूम करना है, एवरेज करंट एंड और क्या है टोटल चार्ज फ्लो। टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो भी निकालना है। देखो भाई एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई, आईटी कर्व का एरिया अंडर द कर्व क्या है, एरिया किसका, एरिया ऑफ आईटी कर्व मुझे क्या देगा, टोटल चार्ज देगा भाई। ओ भाई क्लियर, बस तो एरिया कितना हो गया, तो देख टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल चार्ज अगर आप निकालोगे तो टोटल चार्ज कितना है, एरिया, इसका एरिया कितना होगा, ये ट्रेपेजियम है क्या, ये ट्रेपेजियम है क्या, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, एक तो ये हो गई, अरे भाई क्लियर है ये, अरे क्लियर है ये, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कितनी है, एक साइड तो ये हो गई 1 - 0 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और दूसरी पैरेलल साइड क्या है 2 - 0, ये वाली लेंथ है ना, और ये वाली लेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड्स, कितना हो गया 2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, तो टोटल चार्ज कितना आ गया 2 + 1 3 कूलम क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया। और आई एवरेज निकालना है भाई, आई एवरेज सिंपल हो गया, टोटल चार्ज आती है आई एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल चार्ज को डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना आया था 2 + 1, भाई कैलकुलेशन देख लेना भाई, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट 3 डिवाइड टोटल टाइम कितना है भाई, टोटल चार्ज तो मैंने 0 से लेके 2 तक का निकाला ना, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 - 0 कितना आ गया, एवरेज करंट कितना आ गया 1.5 एम्पियर। हो भाई क्लियर, वो क्लियर हो गया। देख और 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 देख, हाँ देख एक और देख, एक और
देख एक और अच्छा क्वेश्चन है यार, एक करवाता हूँ मैं, देख एक क्वेश्चन और कौन सा है, देख आईटी ग्राफ, देख क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, करंट टाइम कर्व दिया हुआ है, करंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे, ये ठीक है। ये करंट ले लो आप 2 एम्पियर, ये 0 ले लो, ये 2 सेकंड ले लो, ये 3 सेकंड ले लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ और टोटल करंट, सॉरी एवरेज करंट। क्वेश्चन हमेशा एवरेज करंट के ही मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस करंट तो क्या सब जन ऐसे ही करते हैं, आई दे रखा है, इंस्टेंटेनियस करंट हर कोई निकाल लेता है। सोचो सोचो इसको सोचो, देख यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, देख अभी आपने करो करो इसको ट्राई, मिस्टेक कर लो फटाफट, काट देना उसको, बिना बिना सोल्यूशन को देखे काट देना, तुम्हारा जितना मन कर रहा है कर लो, उसको काट देना, सही बोलो काट देना, अरे काट कह रहा हूँ काट देना। देख टोटल चार्ज, सबसे पहली बात देख टोटल चार्ज तो कैसे निकलता है, टोटल चार्ज कैसे निकलता है भाई, अरे कहीं से निकलता है, एरिया, एरिया ऑफ आईटी कर्व, ये लिखा अपन ने, बस कर दे एरिया। आईटी कर्व का एरिया कितना है, इसका एरिया, ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, लेकिन यहाँ तकलीफ का है, यहाँ तकलीफ का ही है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r²/2 होता है। देखना अब r² अगर मैं लिखूंगा, रेडियस, देख रेडियस आप तो क्या या तो टाइम का स्क्वायर लिखोगे, ये या तो ये इसको रेडियस लोगे या इसको रेडियस लोगे, ऐसे ही करोगे ना। अगर मैं इसको रेडियस लेता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, पाई इंटू टाइम स्क्वायर/2 लिखूंगा। अब पाई इंटू टाइम स्क्वायर/2 अगर आप लिख रहे हो तो वो तो टाइम, उसकी यूनिट चेक करो। अगर मैं यहां पर क्या लिख देता, देख समझना, पाई इंटू 0 से लेके 2 मतलब 2 का स्क्वायर, पाई r² तो पूरा सर्कल का एरिया, डिवाइड बाई 2, इसका यूनिट चेक करो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर। गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है यहां पर। और गलती क्या कर सकते हो आप एक और गलती क्या कर सकते हो, आर क्या हो सकता है, एक मिनट इसको 4 सेकंड करो ना, सॉरी, एक काम करो इसको 4 एम्पियर कर दो, ताकि थोड़ा सा गलती दिख जाएगी आपको। हाँ इधर, हाँ समझ में आ रहा है, ये मैंने 2 कौन सा लिया, यहाँ से टाइम वाला, ये भी तो रेडियस बोल सकते हो आप। जब इसको मैं रेडियस बोलूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, पाई, और आर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर। मैंने ये 4 क्यों किया, ताकि 2 और 2 आप कंफ्यूज नहीं हो जाता, इसलिए बाय 2। इसका यूनिट चेक करो, इसका यूनिट क्या आएगा, ये 4 पाई/2 तो कांस्टेंट है, 4 स्क्वायर मतलब करंट का स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या आ रही, करंट स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर क्या चार्ज की यूनिट थोड़ी होती है क्या, सेकंड स्क्वायर चार्ज की यूनिट थोड़ी होती है क्या, तो दोनों ही गलत है। सही क्या है सर, सुन, तो इसका सही क्या है, तो एरिया, जब आप टोटल चार्ज लिखोगे सिंपल पाई r² नहीं लिख के, x डायरेक्शन में जो रेडियस है, मतलब t एक्सिस पे जो रेडियस है, और i एक्सिस पे जो रेडियस है वो ले लो, एंड डिवाइडेड बाय 2, मतलब r² मत करो आप, है ना, क्योंकि मेरे को क्या एरिया चाहिए, तो करंट इंटू टाइम चाहिए, तो मैंने करंट इंटू टाइम कर दिया, देखो ये टाइम इंटू करंट कर दिया। अब इसकी यूनिट चेक करोगे क्या आ जाएगी, कूलम आ जाएगी। तो पाई r² नहीं करके टाइम एक्सिस पे रेडियस लो और करंट एक्सिस के ऊपर भी रेडियस ले लो, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर देगा आपको। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, पाई/2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम एक्सिस पे कितना है 2, और करंट एक्सिस पे रेडियस कितना है 4, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये 4 पाई, और टोटल चार्ज है तो क्या हो जाएगा ये कूलम, 4 पाई कूलम। क्लियर, ये मिस्टेक नहीं करनी अपने को। अब एवरेज करंट निकालना है, एवरेज करंट तो आ जाएगा, तो आई एवरेज इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज कितना है 4 पाई, और टोटल टाइम कितना है 0 से लेके 4, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, पाई बोले तो 3.14 एम्पियर। ये मेरे पास क्या आ गया, करंट आ गया मेरे पास। अरे क्लियर, चलो जल्दी लिख लो इसको, जल्दी लिख ली। हाँ बहुत बढ़िया देख,
एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और करते हैं, ओवर करते हैं, फिर उसके बाद में अपन देख मैंने क्वेश्चन क्या दिया, Q वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये चार्ज है 2 कूलम और ये है 4 कूलम, 0 2 4 सेकेंड। आपको फाइंड करना है, फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पे करंट मालूम करनी है, सोचो 3 सेकेंड पे करंट मालूम करनी है। देख के आएगी, अगर मेरे पास QT कर दिया हुआ है, इस पॉइंट को चाहो तो वो जो मैंने 10 पॉइंट लिखवाए हैं उसमें 11 पॉइंट नंबर डाल के लिख देना कि QT कर्व का स्लोप मुझे क्या देगा, करंट देगा dQ/dt। इसका स्लोप है ना, स्लोप लिखो आप, स्लोप ऑफ, इसको आप पॉइंट लिख देना यार ना, ये पॉइंट में वहां डिस्कस करना रह गया, पॉइंट लिख देना कि करंट जो शुरू में 9 पॉइंट लिखवाए मैंने, 10 पॉइंट जितने भी हो रहे थे, एक और पॉइंट लिख दो कि स्लोप ऑफ QT कर्व जो होगा वो क्या होगा, dQ/dt, और वही मेरे पास क्या होगा, करंट देगा। अब स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है ना, स्लोप कांस्टेंट मतलब करंट, इंस्टेंटेनियस करंट जो होगी वो मेरी क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। स्लोप कांस्टेंट मतलब आई क्या हो गई, आई मेरे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, और आई कांस्टेंट मतलब किसी भी टाइम पे आप निकालो करंट विल रिमेन सेम, तो बस स्लोप निकाल लो, तो आई एट कितना, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड बोलो, या आई एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बोलो, सब एक ही बातें हैं, सब एक ही बातें हैं, तो बस स्लोप निकाल लो। तो स्लोप कैसे निकालोगे, dy/dx, ठीक है। स्लोप कहाँ से निकालोगे, इस पूरी लाइन का स्लोप इन दोनों के बीच में निकाल लो, एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देख चार्ज के अंदर चेंज कितना है, 2 से 4, मतलब y पे चार्ज के अंदर चेंज कितना है, 4 - 2, और टाइम पर चेंज कितना है, 0 से लेके 4, 4 - 0, कितना हो गया, 2 / 4 कितना आ गया, ये 0.5, क्या निकाला मैंने, करंट, तो 0.5 एम्पीयर विल बी द करंट। समझ में आ गया, तो यहाँ पास क्या हो गया, लिख लो इसको भी जल्दी से लिख लो, बस ओवर। आई थिंक सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं, राइट दोस्तों। तो यहाँ अपन लेक्चर को ओवर करते हैं, राइट। कल अपन और अच्छा टॉपिक लेके मैं फिर हाजिर होऊंगा, सेम टाइम शाम को 6 बजे, राइट दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो जल्दी से इन दोनों कामों को करके पधारें और फिर लौट के आए, राइट। चलता हूँ, कल वापस हाजिर होता हूँ, बाय, गुड नाइट।